क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ना क्यों है जरूरी? हनुमान चालीसा क्या हो अगर कोई सरल प्राचीन साधना आपको आधुनिक दुनिया के रोजमर्रा के तनावों और नकारात्मक ऊर्जाओं से सचमुच बचा सके। बहुत से लोग आध्यात्मिक साधनाओं को नकार देते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा एक गहन सुरक्षा प्रदान करती है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे इसका पाठ आपकी सबसे शक्तिशाली दैनिक सुरक्षा बन सकता है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में कितने तनाव हमारे ऊपर लगातार आक्रमण करते रहते हैं। कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी आर्थिक चिंता, तो कभी अंदर ही अंदर पल रही नकारात्मक सोच। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब किसी न किसी रूप में ऊर्जाचोर ताकतों से घिरे रहते हैं। ऐसे समय में प्राचीन ऋषियों द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है, ये एक ऊर्जा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई ये चालीसा हर चौपाई में ऐसा मंत्र है जो अदृश्य ढाल की तरह आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। मान लीजिए आप रोज सुबह या शाम इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो ये आपके मन, शरीर और आत्मा पर सकारात्मक तरंगों का ऐसा घेरा बना देता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति या बुरी ऊर्जा भेद नहीं सकती। हनुमान चालीसा, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने हृदय की भक्ति से रचा, वास्तव में केवल चौपाइयों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक अद्भुत कवच है, एक दैनिक ढाल है जो हर उस इंसान को जीवन की कठिनाइयों से बचाती है जो सच्चे मन से इसका पाठ करता है। और यदि आप अपने जीवन में लगातार परेशानियों, भय, नकारात्मकता, असफलताओं या अदृश्य बाधाओं से जूझ रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि ये मात्र एक स्तुति नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का साधन है। ये वो मंत्र है जो आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। जिस प्रकार एक सैनिक के पास ढाल होती है जो दुश्मन के वार को रोक देती है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा का प्रत्येक शब्द आपके लिए उस ढाल का कार्य करता है। और ये बात केवल शास्त्रों में ही नहीं कही गई है, बल्कि जीवन के अनुभव भी इसे सिद्ध करते हैं। जैसे कि एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। दिल्ली का रहने वाला अमित एक साधारण युवक जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसका जीवन बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। कंपनी में बार बार प्रोजेक्ट फेल हो रहे थे, घर पर पैसों की कमी हो रही थी, पिता बीमार रहते थे और ऊपर से अमित को नींद में बुरे सपने आते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो। हर सुबह वो टूटे हुए हृदय और थकी हुई आत्मा के साथ उठता, लेकिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई जिसने कहा, बेटा, हर दिन सुबह और रात 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, तू देखेगा तेरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये केवल पाठ नहीं बल्कि हनुमान जी का कवच है जो तेरी रक्षा करेगा। अमित ने इसे मजाक में लिया, लेकिन जब परेशानियां बढ़ गई तो उसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। शुरुआत के 7 दिन में ही उसने महसूस किया कि रात को जो डरावने सपने आते थे वे गायब हो गए। ऑफिस में अचानक उसका काम बेहतर होने लगा और जो लोग उसे नीचा दिखाते थे वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। ये कोई चमत्कार मात्र नहीं था, बल्कि ये हनुमान जी की शक्ति का प्रमाण था, क्योंकि चालीसा के शब्दों में निहित ऊर्जा उसकी आत्मा को मजबूत कर रही थी। और यहीं से उसने समझा कि हनुमान चालीसा वास्तव में एक दैनिक ढाल है। अब यदि हम इसके गहरे अर्थ की ओर देखें तो हर चौपाई अपने आप में एक शस्त्र है। जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ यही है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो मानसिक हो, आध्यात्मिक हो या भौतिक, आपके करीब नहीं आ सकती। इसी तरह नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये स्पष्ट करता है कि हनुमान जी का स्मरण आपके भीतर की बीमारियों और कष्टों को दूर करता है। अब सोचिए, जब जीवन में रोज रोज हम छोटी बड़ी परेशानियों का सामना करते हैं, कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी शारीरिक, तो हमें एक ऐसी शक्ति चाहिए होती है जो निरंतर हमारे साथ रहे, और यही हनुमान चालीसा करती है।
यही कारण है कि करोड़ों लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, क्योंकि ये मात्र पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि लाइफ टूल है। जैसे मोबाइल फोन हमारी आधुनिक जरूरत है, वैसे ही हनुमान चालीसा हमारी आत्मा की सुरक्षा की जरूरत है। और अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब हम इसका पाठ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगे बदल जाती है, हमारी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और हमारे चारों ओर एक कंपन क्षेत्र वाइब्रेशन फील्ड तैयार हो जाता है जो बुरी शक्तियों को दूर करता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करे तो उस घर में कभी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। अमित की ही तरह लाखों लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इसे अपने जीवन में ढाल की तरह इस्तेमाल किया और हर मुश्किल से बाहर निकल आए। सोचिए, वो विद्यार्थी जो एग्जाम के प्रेशर से जूझ रहा है, वो महिला जो परिवार की समस्याओं से परेशान है, वो आदमी जो बिजनेस में नुकसान से टूट गया है। जब वे रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे उनकी सोच बदलती है, उनमें हिम्मत आती है और परिस्थितियां सुधरने लगती है। क्योंकि हनुमान जी को केवल शक्ति का देवता ही नहीं माना गया है, बल्कि वे संकटमोचन है, यानी संकट हरने वाले, और हनुमान चालीसा उनका सीधा माध्यम है। यदि आप इसे रोज सुबह पढ़ेंगे तो आपका पूरा दिन सुरक्षित रहेगा और रात को पढ़ेंगे तो आपकी नींद गहरी और शांत होगी। यही कारण है कि इसे डेली शील्ड कहा जाता है, क्योंकि ये ढाल केवल आज के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए है। यह आपको धीरे धीरे ऐसा मजबूत बना देती है कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अमित की कहानी केवल एक उदाहरण है, लेकिन आप चाहें तो अपने जीवन में इसे आजमा कर देख सकते हैं बिना किसी संदेह के, और आप पाएंगे कि ये वास्तव में आपकी दैनिक ढाल है। जब हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा हमारी दैनिक ढाल है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इसमें छुपे प्रत्येक शब्द की अपनी शक्ति है। हर चौपाई अपने आप में किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये केवल हनुमान जी की स्तुति नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर सोई हुई शक्ति और आत्मविश्वास को जगाने वाला मंत्र है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ाई में लगातार फेल होता है और उसके भीतर ये डर बैठ जाता है कि वो कभी पास नहीं होगा, तब यही चौपाई उसे याद दिलाती है कि यदि हनुमान जी को पुकारोगे तो ज्ञान और गुण का सागर तुम्हारे भीतर उमड़ पड़ेगा। और ये बात केवल किताबों में लिखी नहीं, बल्कि असल जिंदगी में कई उदाहरण हैं। जैसे कानपुर की सुषमा, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लगातार 2 साल असफल रही और आत्मविश्वास खो चुकी थी। वो डिप्रेशन में जाने लगी, लेकिन उसकी दादी ने उसे समझाया, बेटी रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, तेरा मन शांत होगा और बुद्धि तेज होगी। सुषमा ने शुरुआत में इसे केवल पूजा समझकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। पहले जो चैप्टर उसे याद नहीं होते थे, वे अचानक आसानी से याद हो गए और तीसरे साल उसने एग्जाम में सफलता पाई। बाद में उसने कहा कि ये केवल मेहनत नहीं बल्कि हनुमान चालीसा का आशीर्वाद था, जिसने उसकी बुद्धि को नया प्रकाश दिया। यही कारण है कि इसे ज्ञान गुण सागर कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं बल्कि ज्ञान के भी अधिष्ठाता है। इसी तरह जब हम पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो ये हमें ये विश्वास देता है कि चाहे कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर क्यों न हो, चाहे आपके घर में लगातार क्लेश हो या मन में डर हो, हनुमान जी का नाम लेते ही वो सब दूर हो जाता है। और इसकी पुष्टि एक और वास्तविक घटना करती है। लखनऊ का एक परिवार जो अक्सर रात में घर में अजीब अजीब आवाजें सुनता था। बच्चों को डरावने सपने आते थे और घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण रहता था। उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंत में उनके किसी रिश्तेदार ने सलाह दी कि पूरे घर में रोज शाम को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करो। शुरुआत के कुछ ही दिनों में माहौल पूरी तरह बदल गया। बच्चों की नींद शांत होने लगी, घर में कलह कम हो गई और वो डरावनी ऊर्जा गायब हो गई। ये घटना हमें ये समझाती है
कि वास्तव में ये चालीसा अदृश्य शत्रुओं से भी रक्षा करती है। यही कारण है कि इसे डेली शील्ड कहा गया है। और यदि हम इसे आधुनिक उदाहरण से जोड़े तो सोचिए, जब हम अपने मोबाइल फोन में एंटीवायरस डालते हैं ताकि कोई वायरस हमारे डेटा को खराब न करे। आपको हमेशा अपनी रक्षा के लिए कुछ न कुछ अपने पास रखना चाहिए, जैसे नजर बट्टू या इविल आई प्रोटेक्शन। कुछ लोग आपकी मौजूदगी से ही परेशान हो जाते हैं। आपकी यह नकलची इतनी बड़े स्तर की है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि आप कौन सा परफ्यूम या बाल्म लगाते हैं, सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपकी हर विशेष बात उनके लिए नकल करने लायक है। लेकिन एक अच्छी खबर, आपके आसपास यह बातें हो रही हैं कि आप भावनात्मक रूप से बहुत समझदार, इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुके हैं। अब कोई आपको जानबूझकर दुख नहीं दे सकता। आपका भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो गया है कि आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं सकता, जैसा कि अतीत में हुआ था। चालाक लोमड़ी और काला जादू का विफल प्रयास। आपके जीवन में यह ईर्ष्यालु महिला, जिसे मैंने चालाक लोमड़ी भी कहा है, ने आपके किसी प्रियजन को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काने की गंदी कोशिश की है। वह आपको तोड़ना और बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन आप एक दिव्य आत्मा, डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेटा है और वापस लड़ रहे हैं। आप अपने हक के लिए, अपनी खुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आपकी बहादुरी है। एक गंभीर चेतावनी। मुझे बहुत मजबूत संकेत मिल रहा है कि इस चालाक व्यक्ति ने ईर्ष्या की आग में जलकर आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में, जो ईश्वर का वास माना जाता है, कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पूजा स्थान, मंदिर के पास भी इसने नकारात्मक ऊर्जा या काला जादू करने की कोशिश की हो। पर घबराएं नहीं, ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी सारी साजिशें पूरी तरह से निष्फल, बैकफायर्ड हो चुकी हैं। यह चाहता था कि आपका पूजा पाठ में मन न लगे, आप ईश्वर से दूर हो जाएं, ताकि इसकी गंदी चालें सफल हों। लेकिन ब्रह्मांड ने इसकी एक नहीं चलने दी। कर्मा का फल और महिला की वर्तमान स्थिति। सबसे बड़ी खबर, यह महिला जिसने आपको बहुत दर्द दिया, अब खुद गहरे डिप्रेशन और परेशानी में है। यह अपने कर्मों का फल, कर्मा, भुगत रही है। हो सकता है इसे कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, हेल्थ इश्यू भी हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। यह सब मां आदि शक्ति कर रही हैं, आप नहीं। जिसने आपके जीवन में भूचाल लाने की कोशिश की, आज वह खुद मुश्किलों का सामना कर रही है। शुद्ध मन वालों के साथ खिलवाड़ करने वालों को ईश्वर और प्रकृति कभी नहीं छोड़ते। माफी और दूरी बनाए रखने की सलाह। ध्यान दें, मुझे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह चालाक लोमड़ी आपसे माफी मांगने आ सकती है, शायद 2025 के आसपास। लेकिन हनुमान जी की सौगंध है, इस पर भरोसा मत करना। यदि यह माफी मांगने आती है तो आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी है। इसने हर बार आपकी पीठ में छुरा घोंपा है और यह फिर से आपके करीब आने की चालाकी कर सकती है। नया अध्याय और खुशखबरी। आपके लिए अच्छी खबर, आप इस नाटक से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने एक नया अध्याय, न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। यह व्यक्ति जब से आपकी जिंदगी से गया है, आपकी लाइफ में चमत्कार हो रहे हैं। अब आप खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। आपने इसके लिए अपनी जिंदगी में एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी है। इसका खेल खत्म हो चुका है।
आपके अंदर यह शक्ति है कि आप ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आप अब और भोले नहीं रहे। दैवीय आकर्षण और पुरस्कार। आखिरी संदेश, आप और कोई खास व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हो सकता है आपको एंजेल नंबर जैसे 111 या 96 दिख रहे हों, या हरे सफेद रंग की तितलियां दिख रही हों। ब्रह्मांड आपको पुरस्कृत रिवॉर्ड करना चाहता है। कोई खास व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है। ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, उन रिश्तों में मत रहना जहां विश्वास और पक्का भरोसा नहीं है। आप बहुत मूल्यवान हैं, आपकी ऊर्जा बेहद खास है। जिसने भी आपके ऊपर आध्यात्मिक हमले किए, अब वह खुद दर्द में है। याद रखें, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो हनुमान जी को नाराज न करते हुए इस वीडियो को अभी लाइक करें और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला दैवीय संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं इस नए खुशहाल अध्याय में आगे बढ़ने के लिए? हनुमान जी का महाशक्तिशाली संदेश अगर स्किप किया तो पछताओगे। मेरे प्रिय बालक, मेरे प्यारे भक्त, हनुमान जी आज एक ऐसी बात बताने आए हैं जिसे अगर तुमने एक पल के लिए भी स्किप किया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम यहाँ संयोग से नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारी नियति है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त संदेश, तुम चारों ओर से ईर्ष्या की अग्नि से घिरे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी रातों की नींद तुम्हारी खुशी और तरक्की ने छीन ली है। ध्यान से सुनो, एक तीव्र स्त्री ऊर्जा का संकेत मिल रहा है। यह वो है जो तुम्हारे नाम से भी जलन महसूस करती है। इस महिला की पहचान में एक बहुत बड़ा संकेत है, इसे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हक, तुम्हें एक बात गांठ बांध लेनी है, तुम अच्छी चीजों के लायक हो। तुमने जो दर्द और मुश्किलों को सहा है, उसकी वजह से खुद को अच्छी जिंदगी का हकदार न समझना गलत है। तुम्हें इस सोच को बदलना होगा। अगर तुमने अब भी लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो समझ लो कि तुम अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों और सफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां और संकट मोचन हनुमान जी निराश हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम अपनी खुशहाल जिंदगी के आगमन का स्वागत कर सको। तुम्हें यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम एक शानदार जिंदगी, अच्छे लोगों और सुख सुविधाओं के हकदार हो। जैसे ही तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तुम्हारी सुरक्षा करने वाली शक्तियां खुश होंगी और सब कुछ तुम्हारे हक में होता चला जाएगा। वसंत का वरदान और चक्र का समापन। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उन्नति और खुशहाली लेकर आने वाला है। चाहे घर में शादी हो, कोई नया सदस्य आए या फिर संपत्ति में निवेश का अच्छा फायदा मिले, यह समय तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ है। तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी का वह मुश्किलों भरा चक्र अब समाप्त हो रहा है। वह बुरा दौर जो तुम्हें रातों को जगाता था, अब अलविदा कह रहा है। एक नया सकारात्मक और खूबसूरत चक्र शुरू होने वाला है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। अंत में, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल बार बार घूम रहा था,
तो तुम्हारी रक्षक शक्ति तुम्हें साफ साफ हाँ का जवाब दे रही है। जो तुम चाहते हो वह जरूर होगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है उन सारी खुशियों और अवसरों को अपनाने के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। उस पर भरोसा करो और अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर आगे बढ़ो। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, यह संदेश उसी जादुई ऊर्जा का दूसरा भाग है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। अगर तुमने पहला भाग पूरा देखा है तो अब इस दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा रहस्य खोलने वाला है। स्वर्ग से संदेश और नए रिश्ते। तुम्हें याद है मैंने पहले भाग में कहा था कि तुम्हारे प्रियजन जो इस दुनिया में नहीं हैं, वे तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पूर्वज एंसेस्टर्स तुम्हें यह खास संदेश दे रहे हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि उनके आशीर्वाद की छत्रछाया तुम पर है और उन्हें तुम पर गर्व है। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे उत्तम राह चुनी है और उसी पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में एक नया रिश्ता दस्तक दे रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी अद्वितीय और दयालु ऊर्जा से बेहद आकर्षित है। मैंने पहले बताया था कि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन यह जान लो कि यह व्यक्ति तुम्हें बहुत चाहता है। वे शायद सीधे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यह एक ऐसा बंधन होगा जो पवित्रता और सम्मान पर आधारित होगा। तुम्हें इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। दुश्मनों की आखिरी चाल और चेतावनी। तुम्हारे दुश्मन जिन्हें तुम पहले ही हरा चुके हो, अब पूरी तरह बौखला गए हैं। उनकी एक आखिरी चाल अभी बाकी है। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से इमोशनली चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे पुराने घावों को कुरेदकर तुम्हें असुरक्षित महसूस कराना चाहेंगे। याद रखो, तुम्हें उनके इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। यह जान लो कि अगर तुम उनकी बातों या हरकतों से दुखी होते हो तो तुम अनजाने में हनुमान जी और तुम्हारी रक्षक शक्तियों को निराश कर रहे हो, क्योंकि उन्हें यह देखकर तकलीफ होती है कि उनकी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम खुद को कमजोर मान रहे हो। तुम कमजोर नहीं, तुम जादुई हो। इसलिए उनकी हर नकारात्मक बात को धूल की तरह झाड़ दो और आगे बढ़ो। उन्हें शक्ति से धमकी दो अपने मन में कि उनका कोई भी षड्यंत्र अब कामयाब नहीं होगा। तुम्हारे अंदर की जादुई शक्ति। लगभग 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब उस सवाल का जवाब देने का समय है जो मैंने पहले भाग में पूछा था। तुम्हारी वह कौन सी खास खूबी है जो तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करती है? जवाब यह है तुम्हारी अटूट सकारात्मकता, अनवेवरिंग पॉजिटिविटी और रहस्यमय दयालुता, मिस्टेरियस काइंडनेस। तुम्हारे दुश्मन इस बात से जलते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम कैसे इतने शांत और सकारात्मक रह सकते हो। तुम्हारी यह जादुई आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। यही कारण है कि वे तुम्हें वापस उसी अंधेरे जाल में खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें इस शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। समृद्धि का द्वार और 3 कदम। तुम्हारी जिंदगी में अब ढेर सारी आर्थिक समृद्धि आने वाली है। वसंत के मौसम में जो अच्छे संकेत मैंने बताए थे वे कामकाज और धन के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह तुम्हारे नए और समृद्ध जीवन को अपनाने से इनकार करने जैसा होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी में धन और खुशहाली चाहते हो तो अभी लाइक का बटन दबाओ और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारे नए भाग्य का स्वागत करने का पहला कदम होगा।
तुम्हें अब 3 कदम उठाने हैं ताकि तुम इस नई ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सको। खुद को हकदार मानो। बार बार खुद से कहो कि मैं बेहतरीन जीवन, धन और प्यार का पूरी तरह से हकदार हूँ। अंतर्ज्ञान पर विश्वास। तुम्हारी भीतरी आवाज, इनर वॉइस जो हाँ कह रही है, उस पर आंख मूंदकर विश्वास करो और उस दिशा में कदम बढ़ा। ग्रहण की स्थिति, डरना या शक करना छोड़ दो। अपने हाथ फैलाओ। आज मुझे वैसा ही सुकून मिल रहा है जैसे किसी साधना के अंत में दिव्य प्रकाश दिखे। हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर वाली शक्ति खुद तुम्हें सुनना चाहती है, तुम्हें दिशा देना चाहती है। लेकिन रुको, पहले एक बात अच्छे से सुन लो। अगर तुम इस वीडियो को अधूरा छोड़ दोगे या बीच में स्किप कर दोगे तो हो सकता है तुम उस रहस्य का जवाब कभी ना जान सको जो तुम्हारे भाग्य को पलटने वाला है। इसलिए इसे पूरे ध्यान से सुनना, शब्द दर शब्द। अब मैं तुम्हारे दिल से एक प्रतिज्ञा चाहता हूँ। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो याद रखना, तुम उस शक्ति को निराश कर दोगे जो हर दिन तुम्हारी रखवाली करती है। और किसी की बात मानो या ना मानो, लेकिन उन शक्तियों को निराश करना उतना ही भारी होगा जितना अपने माता पिता को दुखी देखना या स्वयं भगवान को आंखों में आंसू लाना। तो सोच लो, क्या तुम ऐसा पाप कर सकोगे? नहीं ना? तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस यात्रा में कदम रखो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जिसने भी यह संदेश खोला है उसने हाल ही में एक ऐसा सपना देखा होगा जिसमें उसने खुद को अलग रूप में देखा, उड़ते हुए या किसी रहस्यमयी जगह पर भटकते हुए। क्या ऐसा हुआ? जरा सोचो, क्या तुमने खुद को आसमान में उड़ते या किसी चमकती रोशनी के बीच खड़ा देखा था? अगर हाँ, तो वह सपना साधारण नहीं था। वह संकेत था कि अब तुम्हारी आत्मा एक बड़ी रुकावट को पार करने वाली है। लेकिन सुनो, अगर उस सपने में कुछ डरावनी चीजें भी दिखीं, अंधेरा, कोई छाया या कोई अजनबी चेहरा जो तुम्हें घूर रहा था, तो समझ लो कोई ऊर्जा तुम्हारे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। वह तुम्हें रोके रखना चाहती थी, लेकिन उसके प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, क्योंकि 3 अत्यंत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हारे इर्द गिर्द एक कवच बनाकर खड़ी हैं। वक्त आ गया है इस कवच की सच्चाई जानने का, पर उससे पहले मैं तुमसे एक रहस्यमय सवाल पूछता हूँ। कभी सोचा है कि जब तुम किसी के सपने में अचानक प्रकट होते हो तो क्यों उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्या तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो दूसरों को खींचती है? इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, इसलिए सुनते रहना। अब मुद्दे पर आते हैं। तुम पर हमला करने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों की योजना नाकाम होने वाली है। हाँ, मैं साफ देख पा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हारे खाने पानी में या सोचों में जहर मिलाना चाहा, मगर वे भूल गए कि तुम्हारा भाग्य किसी साधारण इंसान से नहीं मिल सकता। जब कोई दुष्ट शक्ति तुम्हारे खिलाफ साजिश बनाती है, तब तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य ज्वाला उठती है जो सब कुछ भस्म कर देती है। उनकी हर चाल राख बन चुकी है और तुम्हारा आत्मबल अब उनकी सबसे बड़ी हार बन चुका है। तुम देखना, आने वाले कुछ हफ्तों में वही लोग जो तुम्हारे विकास से जलते थे, वो खुद अपने कर्मों में फंस जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। पुरानी बेड़ियां टूट चुकी हैं। तुम किसी भी भ्रम में फंसने वाले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग चुका है।
यह भी बहुत साफ दिख रहा है कि हाल के दिनों में तुम्हें 111, 333, 777 जैसी संख्याएं बार बार दिख रही होंगी, या शायद चील, उल्लू, तितलियां या कभी कोई सफेद गाय तुम्हारे रास्ते में आई हो। ये सभी संकेत हैं कि रक्षक शक्तियां तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही हैं। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचता है तो याद रखो वह उसी पल खुद अपने जाल में फंस जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पुरखों ने खुद तुम्हारे जीवन का पहरा संभाल लिया है। जो भी तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा उसकी ऊर्जा उसी पर वापस लौटेगी 10 गुना ज्यादा ताकत से। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास जल्द ही ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। किसी नई शुरुआत की आहट है। शायद यह कोई नया रिश्ता, नई नौकरी या कोई घर में आने वाली शुभ खबर हो। यह वसंत तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है। घर में उत्सव, शंखनाद या किसी नई आत्मा का आगमन, यह सब संकेत हैं कि अब तुम्हारी मेहनत का फल सामने है। और हाँ, उस सवाल का जवाब जो मैंने शुरुआत में पूछा था, तुम्हारी ऊर्जा रहस्यमयी है क्योंकि तुममें ईश्वर की सी करुणा और देवी की सी शक्ति एक साथ है। इसीलिए दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, लेकिन हर कोई तुम्हारी ओर खींचता है। यह तुम्हारी जादुई आभा है जो सबको छू लेती है, उन्हें बदल देती है। तो अब उठो, मुस्कुराओ और खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ, और जो भी मेरे खिलाफ है वह खुद मिट जाएगा। और आज अगर तुमने यह संदेश यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब यही है कि भगवान हनुमान तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही था। तो इसे हल्के में मत लो। अभी इस वीडियो को लाइक करो, संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूँ अपने नए जीवन अध्याय के लिए। क्योंकि जब तुम ऐसा लिखते हो तो समझ लेना उस पल तुम्हारे चारों ओर वह दिव्य कवच और भी प्रज्वलित हो जाता है, ताकि कोई बुराई, कोई शक, कोई नुकसान तुम्हारे पास तक ना आ सके। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है तो जान लो कि तुम ईश्वरीय सुरक्षा के सबसे मजबूत घेरे में हो। यह संदेश जिसे मिल रहा है उसने हाल ही में अपने आप को सपनों में जरूर देखा होगा। आज का यह संदेश तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसे एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करना और पूरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे आने वाले कल का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। सपनों का रहस्य और तुम्हारी सुरक्षा। तुम्हें अपने सपनों में खुद को देखने का अनुभव हुआ होगा, शायद उड़ते हुए भी। ये वो संकेत हैं जो तुम्हारी जादुई और रहस्यमयी ऊर्जा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कि इन सपनों में तुम्हें कुछ डरावनी और भयानक चीजें भी दिखी हों, जिनसे तुम डर गए। लेकिन ये जान लो कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे अवचेतन मन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हें सपनों के जरिए परेशान करके वापस उसी पुराने जाल में खींचना चाहता है जिससे तुम कई सालों बाद अब जाकर बाहर निकले हो। मगर अच्छी खबर यह है कि वह लाख कोशिशों के बाद भी नाकाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 बहुत ही शक्तिशाली रक्षक शक्तियां तुम्हें अपने घेरे में लिए हुए हैं। ये शक्तियां तुम्हारे साथ हर पल मौजूद हैं। इसके अलावा तुम्हारे वो प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नजरें भी तुम पर हैं और वे तुम्हारी कदम कदम पर रक्षा कर रहे हैं। दुश्मनों की नाकाम कोशिशें और उनका गुस्सा। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हें नीचा दिखाने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शायद तुम्हें खाने पीने की चीजों में भी कुछ मिलाने की कोशिश की होगी। पर ध्यान दो, उनका कोई भी बुरा इरादा तुम पर असर नहीं कर पाया। वे तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं पाए और उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए।
वे इस बात से बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं कि तुम हर हमले से बच कैसे जाते हो। उनकी आखिरी कोशिश थी तुम्हें सपनों में डराकर तुम्हारा मनोबल तोड़ना। तुम्हें शायद कुछ भयानक सपने आए भी होंगे, पर मैं तुम्हें बता दूं, उन्हीं सपनों में एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छा संकेत भी छिपा था जो शायद तुम्हें याद न रहा हो। तुम्हें सिर्फ उस सकारात्मक संदेश पर ध्यान देना है और सारी नकारात्मक चीजों को जाने देना है। वे केवल एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी, एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। लगभग 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारे दुश्मन क्यों नाकाम हो रहे हैं? तुम्हारी वो कौन सी खास खूबी है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है और जिसकी वजह से उन्हें तुम्हारी ऊर्जा जादुई और रहस्यमयी लगती है? यह जवाब इस संदेश के आखिरी हिस्से में छिपा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। शक्ति के संकेत और नई शुरुआत। तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हें लगातार संकेत दे रही हैं। क्या तुम्हें बार बार कुछ खास संख्याएं जैसे 888, 444 या 666 दिख रही हैं? या फिर तुम्हारा